नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य की चुनिंदा कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए शिवानी जी की कहानी अलख माई। तो शुरू करते हैं कहानी। कारागार के भीम कपाटों में मुंदी इन अभिशप्त बंदनियों से विदा लेने लगती हूँ तो दो चेहरे सहसा मेरी स्मृति को झकझोर उठते हैं। क्यों, क्या हमारी कहानी नहीं लिखोगी? इनसे मिलने से बहुत पहले तो तुम हम ही से मिली थी जी। दोनों जैसे मेरे सम्मुख हंसती हुई खड़ी हो जाती हैं। हाथ का सुदीर्घ चिमटा खनखनाती प्रौढ़ा वैष्णवी और बूटे से कतकी नगजड़ी बुलाक के लोलक के साथ साथ अपनी जीर्ण खंजरी हिलाती रजुला। ठीक ही तो कह रही थी वो। चलते चलते अतीत के अंतराल से पल भर को झांक गए उन चेहरों को ना आंक लूंगी तो स्वयं मुझे भी यही लगेगा कि पीछे कुछ छूट गया है। ना उनके पैरों में बेड़ियां थीं, ना चारों ओर घिरी कारागार की प्राचीरें। पैरों तले था दुरूह पगडंडियों का बिखरा वैभव और सिर के ऊपर था उदार नीला आकाश। जहाँ चाहें आंकी बांकी घूमती, सिर पर अपने पाप की गठरी साधे साधे घुसकर ओझल हो जाएं। न फिर उन्हें पुलिस का भय, न ग्राम के चतुर पटवारी का। यही किया था वैष्णवी ने। बद्री, केदार, हरिद्वार, लक्ष्मण झूला सब जगह हाक लगाती घूमती, अलख माई भिक्षा दे। आज से 30 वर्ष पूर्व की भिक्षा देने आई माई अत्याधुनिक माई से कहीं अधिक उदार थी, कहीं अधिक धर्मभीरु। कुमाऊं के कौन से गृहस्थ की ऐसी देहरी थी जहां से ली रुद्राक्ष की असंख्य मालाएं हिलाती कनफड़ा माई हाथ का खप्पर रिक्त ही लिए लौट सकती थी। प्रत्येक शनि और मंगल को 2 नेपाली वैष्णवियां न जाने कितने वर्षों तक नित्य हमारे द्वार पर भी ऐसी ही सुपरिचित हाक लगाती, अलख माई भिक्षा दे, और नित्य बड़े कांसे के कटोरे में भरी खिचड़ी आटा पाकर आशीर्वाद देती घर को जाती। उस सरल आशीर्वाद की मौलिक मिठास भी तो अनोखी ही रहती। राज रानी बनो लली, पीठ पीछे भाई लाना, एक नहीं दो नहीं 7-7 भाई। परिवार नियोजन के इस युग में वैष्णवी के इस आशीर्वाद की कोई भी महत्ता नहीं रह जाती, किंतु फिर भी द्वार पर खड़े किसी भिक्षुक पर फटकार पड़ते सुनती हूँ, क्यों जी भीख मांगते शर्म नहीं आती? हट्टे कट्टे तो हो, नौकरी क्यों नहीं करते? जाओ भाग जाओ, भीख भीख कुछ नहीं मिलेगी यहाँ। मेरे कानों में उस कांपते कंठ का वात्सल्य पगा मीठा स्वर भीगने लगता। राजरानी बनो लली, पीठ पीछे भाई लाना, एक नहीं दो नहीं 7-7 भाई। एक दिन अचानक ही एक सर्वथा नवीन कंठस्वर के आवाहन से चौंक कर मैंने सिर उठाया तो देखा एक ही वैष्णवी हाथ में बहुत लंबा सा चिमटा और कंधे पर नन्ही नन्ही हाथ की सिलाई से गुथी गैरिक थैली लटकाए खड़ी है। एक पल को तो मैं उसके निर्विकार मर्दाने चेहरे को देखती ही रही थी। कठोर मुखमुद्रा और इससे भी कठोर कंठस्वर, अलख निरंजन, माई आज यहीं भोजन पाएगा। उसके व्यक्तित्व के लिए पुल्लिंग का प्रयोग ही उपयुक्त लगता था। एकदम सपाट चौड़ा सीना, बेहद लंबा कद, चौकोर काठी, छोटे छोटे छठे केश, ऊपर से सीधी और नीचे आकर अचानक फैल गई नासिका के उदार नथुने जैसे हर पल सद्य दागी गई दुनाली बंदूक की ही भांति गर्म धुआं छोड़ते जा रहे थे। सुन लिया बेटी, जा भीतर खबर कर दो, माई आज यहीं भोजन पाएगा। यही गुरु महाराज की इच्छा हुआ है आज। सचमुच ही बैठकर माई ने चिमटा गाड़ कंधे का गैरिक झोला उतार दिया। उस आदेश को सुनकर मैं सकपका गई। खाना तो हम खा चुके थे, दादाजी के साथ हम तीनों भाई बहन अकेले ही रहते। महाराज खाना खाकर चले गए थे। अब अचानक आटप की इस रौबदार वैष्णवी के लिए खाना कौन बनाएगा? माई तुम बैठो, खाना तो हम खा चुके हैं। मैं अपनी बहन से कहती हूँ तुम्हारी भिक्षा निकाल देंगी, मैंने बड़ी नम्रता से कहा। नहीं, माई ने रोष से अपना गड़ा चिमटा उखाड़कर 2-3 बार धरा पर पटका। माई भोजन पाएगा, जा छिलका लकड़ी कढ़ाई तेल बेसन दही मिर्च सब ले आ, माई कढ़ी भात खाएगा, जा। मुझे उसकी प्रगल्भ दृष्टता पर क्रोध भी आ रहा था, पर न जाने उस चेहरे में कैसा रौब था कि मैं सहम कर अपनी बड़ी बहन को बुला लाई। हमारे आने तक वो चिमटा गाड़ कर अपनी तूबे सी मोटी टांगें फैलाकर बड़े आराम से लेटी थी। आओ बेटी, ले आई। हमें देखकर वो अखरोट वृक्ष के तने की टेक लगाकर बैठ गई। पूरी रसद बर्तन लकड़ी आदि लेकर हमने उसके सामने रख दी। थोड़ी देर में उस फुर्तीली वैष्णवी ने 2 पत्थरों का चूल्हा बना आग जलाकर कढ़ी चढ़ा दी और चावल बीनती बीनती हमारी ओर मुड़ गई। अलख गुरु, कुछ पूछना है तो पूछ ले बेटी, माई बार बार तेरे द्वार पर नहीं आएगा। आज तो गुरु ने भेज दिया, माई चला आया। पहले हमारी समझ में नहीं आया, पर फिर उसने थाली के कुछ चावलों के
कुछ दाने चट से मुट्ठी में भर लिए और आंखें बंद कर होठों ही होठों में बुदबुदाने लगी। एक अज्ञात भय से सिहर कर हम उसे देखती रह गईं। तब यह क्या कोई तांत्रिक त्रिकालदर्शी दैवज्ञ मार्तंड गुरु की भैरवी थी? बोल, क्या पूछना है? शादी, ब्याह? उसकी आरक्त आंखें अब कपाल पर चढ़ी जा रही थीं। मैं तो शादी कभी करूंगी ही नहीं। पूछूं क्या माई? मेरी बड़ी बहन ने हंसकर कहा। कई जगह के रिश्ते वे स्वेच्छा से लौटा चुकी थी और हमारे परिवार ने उनके कौमार्य व्रत की घोषणा को एक प्रकार से स्वीकार भी कर लिया था। पर माई ने उस दिन उनके दृढ़ निश्चय की धज्जियां उड़ा दी। एक सशक्त फूतकार के साथ हाथ में बंद चावल के दाने उसने धरा पर बिखेर दिए। फिर कठोर स्वर में गर्जी, तू विवाह करेगा, दुनिया का कोई भी ताकत तेरे ब्याह को रोक नहीं पाएगा। उसके कंठ स्वर की दृढ़ता में कुछ ऐसी सम्मोहिनी शक्ति थी कि मुझे लगा बैंड के साथ झम्मक झम्म झम्म करती बड़ी सी बारात सचमुच ही हमारे आंगन में उतर आई है। अपनी अद्भुत भविष्यवाणी से हमें प्रभावित कर अब उस वैष्णवी ने उबलती कढ़ी उतार कर चावल की देगची चढ़ा दी और हमसे बतियाने लगी। मैंने देखा उसका शरीर, कंठ स्वर, छोटे छोटे केश, सब कुछ ही मर्दाना था। यही नहीं, मोटे होठों के ऊपर सुस्पष्ट मूंछों की एक रेखा भी थी। एक पल को एक शंका ने शायद हम दोनों बहनों को भी सहमा दिया। कहीं वैष्णवी का वेश धर हम अकेली बहनों को ठगने आया यह कोई धूर्त वंचक तो नहीं था? सकपकाकर हम दोनों के शंकित दृष्टि के आदान प्रदान को शायद उस चतुरा माई ने भांप लिया। क्यों बेटी, माई का चेहरा ऐसे क्यों देख रही हो? डर गई क्या? लपक कर उसने मेरा हाथ पकड़ा और हंसने लगी। मैं उस विचित्र स्पर्श की चेष्टा करने पर भी आज स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पा रही हूँ, पर ऐसा लगा था जैसे कोई लिजलिजी छिपकली ही मेरे हाथ में आ लगी हो। माई का चेहरा ऐसा ही है बेटी। एक लंबी सांस खींचकर उसने अपनी अस्वाभाविक मूंछों की रेखा को संवारा। नाम था लक्ष्मी और ब्याह होकर आई तो सास ने घूंघट उठाते ही कहा, अरे यह तो लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मण सिंह को ब्याह लाया है रे तुआन सिंह। उस दिन से हरामी हमारा दुश्मन बन गया। वैष्णवी का मांसल कंठस्वर अजीब बैठा बैठा सा लग रहा था, जैसे अभी अभी नजले से उठी हो। कंठ में झूल रही चित्र विचित्र मालाओं पर हमारी दृष्टि निबद्ध देख वो हंस हंस कर एक एक माला से हमारा परिचय कराने लगी। यह बड़े गुरु महाराज की दीक्षा माला, ये मंझले गुरु का दिया छोटा जप माला, ये मसान के जप का रुद्राक्ष और ये है प्रयागराज के कुंभ का तुलसी माला। मेरी बहन भीतर गई और मुझे भी हाथ से उठाने को कहने लगी, पर मुझे तो वैष्णवी की रसीली बातों में महा आनंद आ रहा था। मैं भला क्यों उठती? खाती है तो वैष्णवी खाती रहे, मैं क्या उसके खाने में नज़र लगा रही थी? जानबूझकर ही मैंने अग्रजा के कृत संकेत की अवहेलना कर दी। वैष्णवी ने आंखें बंद कर जमीन पर गुरु के नाम की 3-4 कड़ी भात की बड़ियां सी डाली और हंसकर मुझसे बोली, क्यों, खाएगी बेटी? सच कहूँ तो उसकी चटपटी मिर्च रंगी कढ़ी देखकर मन ललचा भी उठाता, पर छी, स्वयं भिक्षा में दिया गया अन्न क्या ग्रहण कर सकती थी मैं? खाना खाकर वैष्णवी ने देखते ही देखते बर्तन मलकर दर्पण से चमका दिए और चिमटे से अंगारे बीनकर चिलम सजा ली। पहले थैली से एक रंगीन काठ की डिबिया निकाली, फिर उसकी 2 चुटकियां दोनों नथनों में भरी और अचानक धुआं उगलती दुनाली का रहस्य स्वयं स्पष्ट हो गया। अब वो पालती मारकर बैठी और आंखें बंद कर उसने एक लंबी कश ली। चिलम का मादक धुआं उसे अब और मुखरा बना गया था। वाह माई, आज तुमसे बहुत खुश है बेटी। मैं चिलम थामे उस दम लगाती रहस्यमयी वैष्णवी को मुग्ध दृष्टि से देख रही थी। कैसी चौड़ी हथेली थी, किसी को एक तमाचा धर दे तो वो वहीं ढेर। वैष्णवी थी या पहलवान? तुम क्या दिन रात चलती रहती हो माई? मैंने पूछा। गांजे से आरक्त नैनों में सहसा स्निग्ध वात्सल्य छलक आया। हाँ बेटी, माई ने बड़ा पाप किया है, इसी से प्रभु ने सजा दिया है माई को। माई जाओ, दिन रात चलता रहो, ना रात नींद ना दिन। जहाँ गुरु ने कहा वहीं चिमटा गाड़ दिया और गुरु ने कहा अलख माई फेर चल दे, उखाड़ा चिमटा और चल दिया। बर्फ, पानी, नौला, नदी, तरजा माई, पाप किया है तो प्रायश्चित कर। वही करता हूँ गुरु, वही करता हूँ। उसने चिलम सहित अपनी चौकोर हथेलियां कपाल से टेक कर अपने आदर्शी गुरु को नमस्कार किया और फिर एक कश लेकर हिलने सी लगी। गुरु, कहाँ हैं तुम्हारे गुरु? मैंने पूछा। कैसे गुरु होंगे भला, जो आदर्श बने अपनी शिष्या को उठने बैठने का भी जादुई आदेश देकर फिर उड़नछू हो जाते थे। हा हा हा, वैष्णवी ने मुझे देखकर विचित्र अट्टहास किया। पगला छोरी, गुरु क्या तुझे दिख सकता है? वो तो कान में आकर कह जाता है बस।
ठीक जैसे हवा चलता, हर वक्त माई का साथ। रात, आधी रात, घाट, मसान, कहीं माई डरा, बस गुरु ने सिर पर हाथ धरा, माई डर मत, हम तेरा साथ हूँ। मसान घाट पर घूमने वाली माई तब क्या वैष्णवी नहीं थी? निश्चय ही वो किसी मसानी उदासी की चेला थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही माह पूर्व ऐसे एक भैरवी ने अचानक आकर हमारे ही एक आत्मीय के यहाँ अपना चिमटा गाड़ दिया था। गृह स्वामी के सरल सौजन्य का लाभ उठाती वह उन्हीं के यहाँ जमी रही। मांस मदिरा से वो अपने आराध्य का नित्य भोग लगाती और देखते ही देखते उसने उस परिवार को मिट्टी में मिला दिया। पहले गृह के नन्हे पुत्र की मृत्यु हुई, फिर गृह स्वामी की, और अंत में स्वयं गृह स्वामिनी को पागल बनाकर वो एक दिन जैसे अचानक महामारी सी आई थी वैसे ही न जाने कहाँ अदृश्य हो गई। कहीं यह भी उसी अखाड़े की तो नहीं थी? माई आंखें बंद किए सहसा फिर झूम झूम कर अलस स्वर में बोलने लगी। 10 साल में जोगी माई का शादी हुआ। 4 साल बाद ससुराल गया। मालिक का नाम था आन सिंह। टनकपुर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा सब जगह मोटर चलाता। आधा पेट्रोल अपनी मोटर में डालता, आधा अपने पेट में। जब घर आता नशा में चूर। जोगी माई को कभी सास मारता, कभी मरद, कभी कहता लकड़ी ला, कभी कहता घास काट ला, कभी भूखा प्यासा माई को भैंस चराने भेज देता जंगल। और भैंस भी था ऐसा हरामी कि जोगी माई को भगा भगा कर मार देता। माई पूछता, सासू जीव हो, मायके जाऊं? तो गरम चिमटे से दाग देता, देख अभी भी डाम जले का चिन्ह पड़ा है सब। चिलम पेड़ से टिका माई ने अपनी भगवा फतुई कुर्ती ऊपर उठा दी और उसके नारीत्व के शुष्क तूबी से लटके प्रमाण पत्र देखकर मैंने सकपका कर आंखें नीचे कर ली थी। सचमुच वो नारी थी। पेट से लेकर पसलियों तक क्रूर सास के गर्म चिमटे के अमिट चिन्ह गोदने की अमिट स्याही से ही उभर आए थे। एक दिन माई को बुखार में ही सास ने भैंस चराने भेज दिया। माई बहुत रोया। हम नहीं जाएगा सासू, उस वन में बाघ लगा है, हमको बुखार है। पर सास ने कहा, जा जा, बाघ ने तुझे खा लिया तो हम दूसरा बहू ले आएगा। उस दिन भैंस को भी सास ने मंत्र दिया था। भगाते भगाते जोगी माई का दम निकाल दिया। आखिर जाकर खड़ा हो गया हरामी म्योल घाटी के ऊपर। नीचे काली गंगा। एक धक्का लगा तो चूर चूर। माई को बहुत गुस्सा था उस दिन। भूख का गुस्सा, सास का गुस्सा, मर्द का गुस्सा, सब निकाला उसने भैंस पर। रोज रोज माई को सताता है, चंडाल ले जा। बस धक्का दिया और धराम से भैंस गिरा। ऐसे बह गया जैसे कुस। माई रोता रोता घर आया। सास ने पूछा, क्यों रोता है, भैंस कहाँ है? बोल छोकरी, कहाँ है भैंस? जंगल में ही है सासू जीव, आप चलो तो दिखा दूं। आगे आगे जोगी माई, पीछे गाली देता सास। वहीं चोटी पर हम दोनों पहुंचा। माई का सास था एकदम दुबला पतला और माई था तगड़ा जवान। बोल, कहाँ है मेरी 250 की भैंस, कहाँ? उसने चिल्ला कर कहा। यहाँ, बोला माई और धकेल दिया हरामी को। ऐसे बह गया जैसे कुस। अब एक पल को माई चुप हो गई। उसका पाप क्या इतना ही था? लौट कर माई आया तो दरवाजे पर आन सिंह खड़ा था, नशे में चूर, लाल लाल आंखें और हाथ में कुल्हाड़ी। बोल रण, तू अकेली कैसे आई? मेरी माँ कहाँ है? जानती नहीं उस वन में बाघ लगा है? फिर क्यों ले गई मेरी माँ को? जोगी माई को बहुत गुस्सा आ गया, बहुत। बाघ हरामी की माँ के लिए लगा था, माई के लिए नहीं। तुम्हारी माँ नीचे गिर गई है, माई ने रोकर कहा। जल्दी चलो हमारा साथ, अभी बाज के पेड़ में अटका है तुम्हारी माँ। आन सिंह भागता भागता माई के पीछे फिर उसी पहाड़ पर पहुंचा। माई को एक थप्पड़ मारकर बोला, बोल हरामजादी, कहाँ है मेरी माँ? यहाँ, कहकर माई ने उसे भी धक्का दे दिया। वही तीखा पहाड़ और नीचे काली गंगा। माई फिर घर नहीं लौटा। ओडियार में नेपाली बाबा के पैर पकड़कर सब पाप कबूल दिया माई ने। गुरु महाराज ने दीक्षा दिया और कहा, माई जा, दिन रात चिमटा बजाकर भिक्षा मांग कर खा और भिक्षा मांग कर पहन ओढ़। तूने जीव हत्या किया है, यही तेरा प्रायश्चित है। अब प्रभु तेरा मालिक और प्रभु तेरा सहारा है। चिलम उलटकर वैष्णवी ने थैली में डाल दी, चिमटा उखाड़ा और हंसकर खड़ी हो गई। प्रभु तुम्हारा भला करे, माई अब चलेगा। इससे पहले कि मैं बहन को बुलाकर लाती, वो लंबे लंबे डग बढ़ती सीढ़ियाँ उतर गई। वही मुखरा मर्दानी वैष्णवी मेरी कहानी लाठी की वैष्णवी है, यही धुआं की, और इसी ही लाठी के चौकटे में मैंने अपने उपन्यास 14 फेरे की वैष्णवी को बांधा है। कैसा जघन्य अपराध था उसका! एक साथ 3-3 हत्याएं, भैंस की, सास की और पति की। प्रतिशोध की कैसी विकट भावना रही होगी उसकी। संसार की किसी अदालत में ये ट्रिपल मर्डर केस नहीं चला।
किसी न्यायाधीश ने उसे बंदनी बनाकर कारागार के कपाटों में नहीं मूंदा, किंतु बेड़ियां डाल दी स्वयं उसकी अंतरात्मा ने। भरी जवानी में सिर पर भगवा कफनी बांधे वो एक बार फिर उसी तीखी पहाड़ी पर खड़ी हो गई। चौथी निर्मम हत्या की उसने स्वयं अपने 17 वर्ष के यौवन की। खूनी के सदे हाथों ने इस बार उसी हृदयहीन क्रूरता से अपने यौवन को नीचे ढकेल दिया। तीखा पहाड़ और नीचे बहती काली गंगा की तीव्र धारा। इस बार उसका यौवन ऐसे बह गया जैसे कुश। इससे कठोर दंड उसे और मिल भी क्या सकता था। एक ऐसी ही अदृश्य बेड़ियों से जकड़ी दूसरी बंदनी से भी मेरा परिचय उसी अखरोट के वृक्ष के नीचे हुआ था। खंजड़ी बजाती चैत की भेटुली के पर्व पर मीठे करुण पहाड़ी ऋतुरैण गाती वो एक दिन सहसा आ गई थी और फिर कई दिनों तक आती रही थी। उन दिनों पहाड़ में पेशेवर गायिकाओं का एक दल चैत्र मास आरंभ होते ही समृद्ध ग्रहों में ऋतुरैण गाने जाया करता था। उनकी चाल ढाल में, अदब कायदे में, वेश विन्यास में कहीं भी उनके कलुषित पेशे की छाप नहीं रहती। अधिकतर गायिकाएं चौड़े काले मखमली किनारे की इकलाई पहने, सीधा पल्ला सिर पर संवारे, पान दोखते से सनी मीठी हंसी से पूरा मोहल्ला गुलजार कर देती। उन दिनों पहाड़ में एक और भी कुप्रथा थी। समृद्ध ग्रहों के बुजुर्ग वाण प्रस्थावस्था में अपने यौवन काल की इसी बदनाम बस्ती की मिस्ट्रेस को घर लाकर निस्संकोच गृहिणी के आसन पर बिठा देते। उनमें से अधिकांश सिंथेटिक गृहिणियों का नाम राम के पावन अक्षर से ही आरंभ होता था, जैसे राम कटोरी, राम प्रिया, राम प्यारी आदि। जिस मोहल्ले में एक आध ऐसी राम नाम धारिणी वास करती, वहाँ इस चैती गायिका दल की विशेष रूप से बैठक जमती। दुर्भाग्य से हमारे मोहल्ले में कोई भी ऐसी भाग्यवती नहीं थी, किंतु हमारे ही एक रसिक आत्मीय के यहाँ इस दल का एक विशेष जलसा होता। खिड़की से उचक उचक कर हमने उस दल की एक से एक सुंदरी उर्वशियों की रूप सुधा का छक्कर पान किया था। एक दिन अनजाने ही मैं उन्हीं नाना जी के पास अखबार मांगने चली गई थी। उस दिन जो दृश्य वहाँ देखा वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, ना शायद कभी देख पाऊंगी। हाथ में सिगार लिए ही मेरे रिश्ते के नाना मसनद पर बैठे थे। उनके सिरहाने पायताने अगल बगल एक से एक सुंदरी अप्सराएं खिलखिला रही थीं। जैसा रंग वैसी ही खुशबू। लगता था किसी ने 10-12 इत्रदान एक साथ तोड़कर कमरे में बिखेर दिए हैं। उस इंद्र सभा में अचानक सयानी पौत्री को देखकर नाना जी सकपका गए और स्वयं मुझे भी पसीना छूटने लगा। किंतु व्यवहार कुशल नाना जी ने फौरन परिस्थिति संभाल ली। कहो नातनी, कैसे आई? उन्होंने हंसकर पूछा। मैंने कहा, पर जीप जैसे तालू से सट गई थी। आज का स्टेट्समैन लेने आई थी। ओ लला, तुम्हारी नातनी है ये? अब तो हम इन्हें बिठाकर चैत का शगुन जरूर करेंगी। देखते ही देखते पूरी गुनगुनाती मधुमक्खियों ने मुझे अपनी रानी की भांति घेर लिया और गाने लगीं। जो भागी जियलो, यो दिन भेटेलो हो। कहीं मीठी खिलखिलाहट, कहीं कोमल हथेलियों से मेरा चिबुक स्पर्श, कहीं अपनी मात्र त्वंचिका चिर शुष्क गोदी में मुझे खींचने का असफल प्रयास। मेरी रोनी सूरत पर तरस खाकर नाना जी ने उन्हें डपट कर मुझे छुड़ा दिया था। क्या कर रही हो तुम लोग? बेचारी लड़की घबरा रही है। ले बेटी, अखबार मेज पर धरा है, उठा ले। मैं एक प्रकार से जान बचाकर भाग आई थी। नाना जी गायिकाओं के सौभाग्य से विधुर भी थे और निसंतान भी, पर वे उनके यहाँ कभी चैत का शगुन नहीं गा पाती थीं। जिस घर में बेटी ना हो वहाँ भला ऋतुरैण कौन मूर्खा गा सकती थी? मुझे देखकर और नाना जी की पौत्री के रूप में मेरा परिचय पाकर हृदय के उच्छ्वास को उस दिन संभवतः वे रोक नहीं पाई थीं। बहुत दिनों बाद मोपासा की कहानी मैडम टेलर्ट्स एस्टेब्लिशमेंट पढ़ी तो मुझे एक पल को नाना जी का वही कक्ष याद हो आया था। मैडम की नन्ही भतीजी की बपतिस्मा के समारोह में आया मैडम का रंगीन दल क्या एकदम नाना जी की बैठक में जुटा दल नहीं था? भाग तो मैं आई थी, किंतु देश में बंधी ऋतुरैण की वो धुन मुझे भुलाए नहीं भूलती थी। जो भागी जियलो, यो दिन भेटेलो हो। प्रत्येक भागवती कन्या के जीवन में ये दिन बार बार आए। इसी पंक्ति को दोहराती रजुला जब खंजड़ी खनखनाती मेरे सम्मुख खड़ी हो गई तो मैं चौंक उठी थी। सांवला चेहरा, निमग्न आंखें, वेदना विधुर चेहरे पर करुण हंसी और उसके कलुषित पेशे का स्मृति चिन्ह बनती जा रही। सहसा नीचे धस गई नाक। शायद उसी बैठी नाक के कंठस्वर में शहनाई किसी नक्की मिठास घोल दी थी। क्या सुनोगी लली? ऋतुरैण, परिचांचली या रमौला? उसने हंसकर पूछा। फिर तो वो कई दिनों तक आती रही और अपने कोकिल कंठ में संचित लोकगीतों का स्वर्ण कोश हमारे सम्मुख औदार्य से लुटा लुटा कर हमें रिझाती रही।
मैंने कितने गाने उससे सीखे सुने, कितने झोली भर भर कर शांति निकेतन ले गई, कितनों से आश्रम की कनिका देवी, ज्योतिष देव बर्मन, सुचित्र मित्रा जैसे प्रसिद्ध गायक गायिकाओं के सुकंठ को सींचा। उनका अंत नहीं है। तिलक, कामोद, दुर्गा, देश, इन 3 राग रागनियों में ही तो कुमाऊं के लोकगीतों के प्राण बसे हैं। क्या अनोखी मुर्कियां, अपढ़, अज्ञात, अनाम लोक कवियों की सरल कल्पना की कैसी कैसी उड़ान, और सर्वोपरि स्वयं उस कोकिल कंठी गायिका की अपूर्व स्वर लहरी। लगता था इस नारी की सृष्टि ही विधाता ने गाने के लिए की है। अब कभी कुमार गंधर्व की स्वर लहरी से कुशल लुका छिपी सुनती हूँ तो लगता है ये बाजीगरी आज से 30 वर्ष पूर्व वो अनपढ़ वास्तविक संगीत शिक्षा से अनभिज्ञ रजुला कहाँ से सीख गई होगी। गाती गाती वो मीठी स्वर लहरी की चरम बिंदु पाते ही अचानक तार सप्तक को छू रही मीठी आवाज को शून्य में विलीन कर फिर धीरे धीरे उठाकर श्रोताओं को रस की चाष्टी में पाक कर रख देती। न कोई साज, न कोई ठेका, केवल एक टूटी सी खंजड़ी जिसकी मुई खाल को दिया सलाई जलाकर तपा भर देती और कान के पास बजाती, आंख मूंद कर स्वर साधती। आज से 30 वर्ष पूर्व जब उससे पहली बार बेड़ पाको बारो मासा आहा का फल पाको चैता मेरी छैला सुना था तो मुझे लगा था सिर के ऊपर छतरी सा तना अखरोट तरु भी जैसे लाल लाल रसीले फलों से लद गया है। रजुला, ऐसा गाना तुमने किससे सीखा? हम पूछती। उससे। वो दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर उठा आंख मूंद लेती। ठीक ही कहा था उसने। कंठ स्वर की ऐसी बाजीगरी उसे वही कुशल शिल्पी प्रदान कर सकता था। वैसे वो ऋतुरण, भगनौला, रमौला सब कुछ गाती थी, किंतु आत्महारा होकर गाती थी देवता के गीत। एक गीत उसे विशेष रूप से प्रिय था। मेरो कहो नी कहो करिया नी करिया, मेरो सुनिया नी सुनिया, करिए क्षमा क्षमा मेरे प्रभु। मेरा कहा अनकहा, मेरा किया न किया, मेरा सुना अनसुना, सब क्षमा करो मेरे प्रभु। गाती गाती वो सुदबुद्धि जैसे खो बैठती थी। आंखों में आंसू की धारा बहने लगती। खंजड़ी पर थिरकती अंगुलियां शिथिल पड़ जाती। कभी कंठस्वर को उठाती, कभी डुबाती। वो सुनने वालों को भी उठाती, डुबाती और रुलाती जाती। ऐसा गला पाकर भी तुम भीख ही मांगती रही रजुला? मैंने एक दिन उससे पूछा तो वो उदास हो गई। इधर कई दिनों की संगीत शिक्षा ने हम दोनों के बीच गुरु शिष्य का स्नेह संबंध स्थापित कर दिया था। नहीं लली, तुम्हारी कृपा से रजुला ने इस गले से बहुत माया जोड़ी। चाहती तो ऐसी 10-20 कोठी खड़ी कर सकती थी। उसने अपने प्रलंब भुजा हमारे घर की ओर बढ़ाकर फिर सहसा सकुचा समेट ली। पल भर को धुंधली आंखों में दप से जली गर्व की ज्योति उसी वेग से बुझ गई। तब मैं अपना कौतूहल नहीं रोक पाई। कहाँ गई वो माया? नदी में, उसने आवेगहीन कंठ से कहा, और शिथिल खंजड़ी टूटी खनक के साथ उसी की गोदी में गिर गई। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा, कहो ना रजुला, नदी में कैसे चले गए तुम्हारे रुपए? लली, उसने उदास हंसी हंसकर कहा, सुनकर क्या करोगी? तुम लोग हो ऊंचे बामणों की लली। हम जैसे पापियों को छू भी लिया तो हम तर गईं। हमारा गंगा जल हो तुम लली। तुम्हारा हाथ छूकर झूठ नहीं बोल सकती हम। सच कह रही हूँ लली। इन्हीं हाथों से पूरा 40 तोला सोना बहा दिया रजुला ने। 40 तोला? मेरी आंखें फटी रह गईं। हाँ लली, कंठ स्वर में किसी प्रकार की उत्तेजना का स्पर्श भी नहीं था। यही नहीं, विक्टोरिया के 4000 नगद रुपए काठ की ठेकी में ऐसे छलाछल छलक रहे थे जैसे कुंडे का दानेदार दही। सब पाप बहा दिया भगीरथी में। क्यों, ऐसा क्यों किया? और अब गाना गाकर दर दर भीख मांगती हो? मैंने पूछा। पाप किया था लली, घोर पाप। किसी ने सजा नहीं दी, भगवान ने भी आंखें बंद कर ली थीं। किसी ने नहीं पकड़ा मुझे। कैसा पाप किया था तुमने रजुला? मेरे प्रश्न के साथ ही उसका पीला चेहरा और भी पीला पड़ गया। हत्या की थी मैंने। किसकी हत्या? मैंने सांस रोक कर पूछा। अपने बेटे की। उसकी आंखें एकदम सूखी थीं। लगता था उसके आंसुओं का आदि स्रोत ही बहुत पहले सूख गया है। ऐसा क्यों किया? मैंने सहमे स्वर में पूछा। क्योंकि उसकी शक्ल एकदम अपने बाप से मिलती थी। पैदा होते ही जिसकी शक्ल मैंने पहचान ली, बड़ा होता तो क्या लोग उसे नहीं पहचान लेते? सब जान जाते कि वो किसका बेटा है। वो एक लंबी सांस खींचकर फिर संयत स्वर में कहने लगी, नदी में ले गई। अपनी आंखें बंद कर मैंने दुश्मन को डुबो दिया लली। कैसी विचित्र थी ये माँ। पिता से पुत्र की शक्ल मिलती थी तो इसी से उसके प्राण ले लिए। पिता किसी सूरत तो किसी भी पुत्र के लिए गौरव की बात है, लज्जा की नहीं। तुम नहीं समझोगी लली। उसने हंसकर मेरी पीठ थपथपाई थी। पूरा गांव उसके बाप को देवता मानकर पूछता था। और फिर उसका बाप क्या मेरा पति था? मैं तो नाचने गाने वाली
नारायण की दासी घोर पापिन कलमुही रजुला क्या अपनी कालिक उनके मुंह पर पहुंच सकती थी? गांव छोड़कर भाग गई और पाप की पूरी कमाई चलते चलते उसी भागीरथी में डुबो गई। कहाँ कहाँ घूमी, कितने दुख सहे, हे भगवान। स्वामी गंगनाथ सबूक भल करिया प्रभु। हे भगवान स्वामी गंगनाथ सबका भला करना प्रभु। रजुला ने दोनों हाथ कपाल से टेक कर ना जाने किन किन कुटिल कामियों के लिए अपने अदर्शी प्रभु से क्षमा याचना की। फिर कहने लगी, भगवान ने दंड दिया, गला बैठ गया, सारे बदन में फुंसियाँ निकल आईं, जो देखता घिन से दूर सरक जाता। कभी कोई कोढ़िन समझकर धेला पैसा फेंक देता और गुड़ खा पानी पीकर किसी पेड़ के नीचे पड़ी रहती। कभी सपना देखती छातियों में दूध बह जा रहा है, कपड़े भीग रहे हैं, चौंक कर चीखती पर आवाज़ ना निकलती। एक दिन मैंने उसी बैठी आवाज़ में अपना वही गीत गाया, करिए क्षमा क्षमा मेरे प्रभु। धीरे धीरे गला खुल गया, खोई आवाज़ फिर लौट आई। अब इधर उधर भीख मांग कर पेट भर लेती हूँ, यही मेरी जेल है लली। जिस दिन बेड़ी कटेगी उस दिन चार कंधे पर यही गाना गाती चली जाऊंगी। मेरी कह्या ना कह्या, करिया नी करिया, मेरी सुनिया नी सुनिया, करिए क्षमा क्षमा मेरा प्रभु। निश्चय ही अब तक वो अपना वही प्रिय गीत गुनगुनाती महाप्रस्थान के पथ पर चली गई होगी, पर मेरे कानों में तो अभी भी कभी कभी उसकी खंजड़ी खनखना उठती है। कैशोर्य में मिली मेरी यही संगीत शिक्षिका मेरी कहानी करिए क्षमा की नायिका बनी। मैं तो उसे यही सामान्य गुरु दक्षिणा दे सकी, किंतु वो मुझे जो कुछ दे गई उस अनोखे ऋण से क्या मैं कभी उऋण हो सकती हूँ? इसमें कोई संदेह नहीं कि विश्व के उच्चतम न्यायालय से बहुत ऊंचा जो एक और न्यायालय है, वहाँ न झूठी गवाही चलती है न झूठी दलील। उस अनुपम न्याय तुला का ना एक पलड़ा रत्ती भर इधर नत हो सकता है न उधर। और उन अदृश्य हथकड़ी बेड़ियों की जकड़ इहलोक की बेड़ियों की जकड़ से कहीं अधिक कठोर होती हैं, कहीं अधिक दुर्धर्ष। ये थी आज की कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपसे फिर मिलूँगी किसी प्रसिद्ध लेखक की प्रसिद्ध कहानी के साथ, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये मैं आपको बार बार याद दिलाती हूँ और आपसे अनुरोध भी करती हूँ।